और 2024 में चुनाव होने वाले हैं, वहीं बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। 18 जुलाई को एनडीए की बड़ी बैठक होनी है। वहीं बिखरा बिखरा जो विपक्ष है वो अभी भी मोदी को हराने का दम भर रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दो 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है। पंजाब, झारखंड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदलने से साफ है कि पार्टी की नजर अब 2024 पर है। तो वहीं 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई गई है, जो कि 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम है। मोदी की तैयारी बेजोड़, विपक्ष की जोड़ तोड़। बीजेपी ने बिछाई बिसात, विरोधियों को मिलेगी मात। माना जा रहा है कि 18 जुलाई को एनडीए की बैठक में बीजेपी के कई घटक दलों के नेता शामिल होंगे, जिसमें एकनाथ शिंदे, अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जैसे नेता शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा एनडीए के कई पूर्व सहयोगियों के भी जुड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर बादल, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी सहित कई नेता शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इस मौके पर बीजेपी 2024 से पहले एनडीए को और मजबूत बनाने के लिए अभियान को तेज करेगी और कई पार्टियों को फिर से अपने साथ लाने पर काम होगा। तो वहीं सिर्फ मोदी विरोध पर सवार विरोधी इसी महीने बेंगलुरु में दोबारा एक मंच पर आएंगे। कहा जा रहा है कि पटना के बाद बेंगलुरु में विपक्षी नेता फिर से एकजुट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध का एजेंडा लेकर चलने वाला विपक्ष अपने ही कुनबे में लगी आग से बेखबर है। चाहे बिहार में नीतीश से नाराज होकर महागठबंधन छोड़ एनडीए से हाथ मिलाने वाले जीतन राम मांझी हों, या फिर विपक्षी एकता का नेता बनने की कोशिश करने वाले शरद पवार हों, जिनकी खुद की पार्टी में दो फाड़ हो गए हैं। जहां भतीजा अजीत पवार चाचा के विपक्षी खेमेबंदी से इतने नाराज हुए कि शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हो गए, तो वहीं बिहार में नीतीश कुमार और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के बीच बैठक से जेडीयू की एनडीए में घर वापसी की अटकलें पाटलिपुत्र के सियासी गलियारों में तेज हो गई। बावजूद इसके विपक्ष का आत्मविश्वास ऐसा कि 2024 में मोदी की विदाई कराने का दम्भ भरता है। सुनिए जरा। इसके बाद से लौट के आना है, जाना है, बंगलुरु जाना है, सब नरेंद्र मोदी की विदाई का तैयारी कराना। लालू प्रसाद यादव के इस दावे का बीजेपी ने भी करारा जवाब दिया है। कोई नई बात लालू जी नहीं कह रहे हैं। 14 में भी कहा कि मैं मोदी की हवा को रोक दूंगा, क्या हुआ आपने देखा। 19 में भी पूरा उन्होंने ट्वीट किया, उस समय शायद जेल में थे, कि मोदी जी की हवा रुकेगी, क्या हुआ आपने देखा ना। से मैंने कहा था कि 24 के लिए जो बारात सज रही है उसका दूल्हा कौन है। ये तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि बारात सजने के पहले ही बिखर रही है। तो वहीं नीतीश कुमार को लेकर भी बीजेपी ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि अब एनडीए में उनकी कोई जगह नहीं है। राष्ट्रीय नेता आदरणीय गृह मंत्री जी ने बिहार की अपनी 3-4 यात्राओं में साफ घोषणा कर दी है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। तो मुझे इसके आगे कुछ नहीं याद करना है। साफ है कि बीजेपी 2024 को लेकर पूरी तरह से जुट चुकी है। तो वहीं बार बार एक होने का दावा करने वाले विपक्ष की घड़ी की सुई इस मोड़ पर आकर अटक गई है कि 5G के जमाने में भी वो
2G की रफ्तार से ही काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।